आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ समीना ज़ैदी, हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम दुआ कुमैल। और हम दुआ के ज़रिए से खुदा के बंदे उसके फ़ज़ल व करम की उम्मीदवार होते हैं और अपनी हाजत रवाई के लिए उसकी अजीम बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। यकीन के साथ दुआ करने के ज़रिए इंसान अपने मक़ासिद को हासिल कर सकता है। अहले बैत अतहार के कलिमात में दुआ की अहमियत को बयान किया गया है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस वक्त बलाएं नाजिल हों तो तुम्हें चाहिए कि दुआ करो और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में गिरिया व ज़ारी के साथ हाजिर रहो। इससे पहले दुआ के जिस हिस्से को मैंने आपके सामने बयान किया है, उसमें हमने देखा कि अज़ाब इलाही से पनाह तलब की गई है और अपनी बंदगी का इकरार किया गया है। अब आगे यहाँ दुआ में अपनी नातवानी का इजहार है कि किस तरह से जब ज़मीन और आसमान अज़ाब इलाही की ताब नहीं ला सकती हों तो हमारे लिए इस अज़ाब को बर्दाश्त करना किस कदर मुश्किल है। दुआ में इस तरह से सवाल किया गया है कि ऐ मेरे सरदार, तो भला मेरी क्या हालत होगी, हालांकि मैं तेरा एक कमज़ोर, सलील और हक़ीर, मिस्कीन और आजिज़ बंदा हूँ। यकीनन हमारे कमज़ोर जिस्म अज़ाब इलाही की ताब नहीं ला सकते, इसलिए इससे पहले कि हिसाब किताब का वक्त आ जाए हमें अपनी इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठाते हुए आखिरत के लिए सामान मुहैया कर लेना चाहिए। सूरह शूरा की आयत में ऐलान इलाही हो रहा है, तुम लोग अपने परवरदिगार की बात को कबूल करो क़ब्ल इसके कि वो दिन आ जाए जो पलटने वाला नहीं है। उस दिन तुम्हारे लिए कोई पनाहगाह भी ना होगी और अज़ाब का इनकार करने की हिम्मत भी ना होगी। दुआ में आगे इस तरह से बयान है कि अल्लाह के सामने हम किस किस तरह सवाल करें और रोए और गिरिया करें और किस तरह से अपने मालिक की रज़ा हासिल कर लें। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे परवरदिगार और सरदार व मौला, किन किन उमूर की तेरी बारगाह में शिकायत करूं और किन किन बातों के लिए रोऊं और चिल्लाऊं। यकीनन बारगाह इलाही में सच्ची तौबा, रोना गिड़गिड़ाना ज़ाया नहीं होता। खुलूस से की गई तौबा कबूल होती है, लेकिन किस तरह अज़ाब इलाही का तसव्वुर और उससे पनाह तलब की जाए, जैसे कि दुआ में मिलता है कि दर्दनाक अज़ाब और उसकी सख्ती के लिए या तूलानी बलाओं और उसकी मुद्दत की ज़्यादती के लिए। दुनिया की बलाएं और आखिरत की बलाएं फ़र्क होती हैं। दुनिया की बलाएं आजमाइश और इम्तिहान होती हैं और आखिरत की बलाएं हमारे उन गुनाहों का नतीजा होती है जो आमाल हमने दुनिया में अंजाम दिए हैं। बस चाहिए कि दुनिया में अगर आजमाइश और इम्तिहान में मुब्तला हो जाए तो सब्र करें कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है, और चाहिए कि आखिरत की बलाओं से पनाह तलब करें और उनकी मुद्दत तुलानी है, और उस वक्त हमारी वही अमाल हमारे साथी होंगे जो कि हमने दुनिया में अंजाम दिए हैं, कि आखिरत में नेक अफराद का साथ ही मिले और ऐसा ना हो कि अल्लाह के दुश्मनों में शुमार हो जाए। जैसा कि दुआ में सवाल किया गया है कि अगर तूने अज़ाब में अपने दुश्मनों के साथ करार दे दिया और अज़ाब वालों को और मुझको जमा कर दिया और मेरे और अपने दोस्तों के दरमियान जुदाई डाल दी, बस ऐसा ना हो कि अल्लाह हमसे राज़ी ना हो और हमें ख़ुद से दूर कर दे और हम अल्लाह और उसके दोस्तों से दूर हो जाए। आगे दुआ में इस तरह से सवाल किया गया है कि तो तुझे मालूम है ऐ मेरे माबूद, ऐ सरदार, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अज़ाब पर तो सब्र कर लूँगा, लेकिन तेरी जुदाई पर क्यों कर सब्र करूँगा। यकीनन अज़ाब इलाही का तसव्वुर ही मुहाल है, लेकिन अज़ाब का ये पहलू और भी सख्त है कि अज़ाब का हामिल शख्स अल्लाह से दूर और जुदा हो जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का यह जुमला दुआ पढ़ने वालों के लिए एक अलग ही कैफियत में ले जाता है कि जहाँ माबूद से हकीकी इश्क का इदराक होता है कि अगर अज़ाब इलाही पर सब्र कर लिया जाए तो अल्लाह से जुदाई पर किस तरह से सब्र मुमकिन है। दुआ कुमैल के ये अल्फाज हमें गिरिया व ज़ारी के साथ बारगाह इलाही में सवाल करने और सबकत करने का दर्स देते हैं कि किस तरह अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार करें और उसकी क़ुर्बत का सवाल करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।